बच्चों टुडे वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट क्वांटिटी। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए particular reaction is a constant quantity, is a constant quantity which depends upon temperature and independent upon concentration of reactant. Independent upon concentration of reactant, which will start on direction of reaction. देखिए बच्चों क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट क्वांटिटी। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, व्हिच डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर बट इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है बट इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इस क्वांटिटी को ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन बढ़ते आपके, बहुत गौर से देखिए एक बार। इफ रिएक्शन इज रिवर्स, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम इनवर्स। अगर बच्चे रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं, एक रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्स, उल्टा करते हैं, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम इनवर्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ध्यान से देखिए, एक मेरे एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बच्चों CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड OH CH2CH3 अल्कोहल, यहां पर यहां से OH यहां से H, वाटर आउट हुआ, तो CH3C डबल बॉन्ड, ये O किससे बॉन्ड बनाएगा भी आपका, CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3 से, OCH2CH3 प्लस H2 हमारी रिएक्शन है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है वो क्या होगा भी आपका, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होता है, ये हमारा एसिड, ये अल्कोहल, किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर प्लस H2। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है भी आपका, ये CH3COO CH2CH3 इंटू H2, और रिएक्टेंट क्या है भी आपका CH3COOH इंटू CH3CH2OH। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों 4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है इस रिएक्शन का, 4। हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन है, एसिड प्लस अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर प्लस H2O। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और इसकी वैल्यू है 4। क्लियर। अब क्या हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, अगर रिएक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, रिएक्शन को रिवर्स कैसे होगी, प्रोडक्ट को हम क्या बना दें, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को क्या बना दें, प्रोडक्ट, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। देखो CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3 प्लस H2O
CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 OH। हमारी रिएक्शन रिवर्स हो गई बच्चों, हमारी रिएक्शन रिवर्स हो गई। प्रोडक्ट का मैंने क्या बना दिया, रिएक्टेंट, और इस रिएक्टेंट का क्या बना दिया, प्रोडक्ट। रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स। तो यहाँ का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, Kc डैश कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश क्या होगा अभी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इसका CH3COH और ये CH3CH2OH, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CH3COOCH2CH3 और इनटू में H2। क्लियर। तो बच्चों इसका Kc डैश क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम देखें बच्चों, आपका रिएक्शन का Kc हमारा 4 था, ये था। अब नीचे Kc डैश देखते हो तो ये वैल्यू है, ये यहाँ पर ऊपर आ गई और ये वैल्यू कहाँ पर आ गई, नीचे आ गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि यहाँ का जो न्यूमरेटर है वो यहाँ डेनोमिनेटर में आ गया, यहाँ डेनोमिनेटर किस में आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। रिवर्स कर दिया ना, तो ये 4/1 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट क्या है, जो Kc डैश है बच्चों वो क्या हो गया, 1 ऑफ Kc के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। Kc डैश किसके इक्वल हो गया, 1/Kc, यानी उसका इनवर्स हो गया ना आपका Kc डैश, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स ऑफ प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास एक रिएक्शन रिवर्स होती है बच्चों, रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स इनवर्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स। हमारे पास ये रिएक्शन थी आपकी, ये प्रोडक्ट बना था, तो Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, 4/1, इसकी वैल्यू 4 है। रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया, ये हो गया हमारा। तो अब हमारे पास इसका Kc डैश क्या होगा, आपका प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू अगर 4 थी, तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4। इट मीन्स Kc डैश किसके बराबर आ गया, 1/Kc, मीन्स इनवर्स हो गया आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हमारे। अगर हम रिएक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, अगर एक केमिकल रिएक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो न्यू रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो h का स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बराबर। देखिए थर्ड क्या है, इफ a reaction is divide by 2, अगर एक रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ Kc। अगर एक रिएक्शन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराने वाले के स्क्वायर रूट Kc के बराबर हो जाएगा। कैसे, मीन्स जो हमारा Kc डैश है बच्चों वो स्क्वायर रूट ऑफ Kc हो गया। ये मैं प्रूव करता हूं बच्चों। हमारे पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 2 - 3। हर प्रॉपर्टी को प्रूव करता जाएंगे बच्चों, सारी गैसेस है बच्चों यहाँ पर। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है बच्चों। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होगा अभी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, NH3, और रिएक्टेंट क्या है, N2 और H2। और जो कोफिशिएंट है बच्चों ये किस में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। यहाँ ऑप्शन 2 है तो 2 पावर में आ गया, यहाँ को ऑप्शन 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 पावर में, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 पावर में। कैसे हो गया, हमने एक एग्जांपल ली, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 2 - 3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और कोफिशिएंट और किस में आ गए बच्चों, राइजर इन पावर। अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2,
सो वी गेट, 2 से डिवाइड किया क्या मिला अभी हमें 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 2/2 NS3। यहाँ पर KC डैश आएगा, तो यहाँ KC डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? देखिए यहाँ KC डैश की वैल्यू क्या आएगी भी आपकी, ये 2 से 2 कट गया तो NS3 बच गया भी आपका, और इधर आपके पास N2 और N2 में H2, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये कोफिशिएंट किस में आएंगे? पावर में आएंगे, 1/2 3/2। KC डैश से हमारे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट पावर में आ गए। अब बच्चों दोनों में रिलेशन देखते हैं, KC और KC डैश में, KC और KC डैश में रिलेशन देखते हैं बच्चों। इसका मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट KC, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो हमारे पास इस स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, 2 × 1/2 स्क्वायर रूट कर दिया, N2 स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी पावर 1/2, H2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 कट गया, आपका 1 आ गया। बच्चों देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो इनका देखिए जो राइट साइड है NS3 N2 H2 3/2, NS3 N2 H2 3/2, ये दोनों इक्वल है बच्चों, ये राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया भी आपका? KC डैश किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ KC, स्क्वायर रूट ऑफ KC। दोबारा से देखिए बच्चों इसको, इफ ए रिएक्शन इज डिवाइड बाय 2, अगर एक रिएक्शन 2 से डिवाइड होती है, इफ रिएक्शन इज डिवाइड बाय 2 सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ KC। तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाता है। KC डैश किसके बराबर? स्क्वायर रूट KC है। हमारी रिएक्शन है N2 + 3H2 2NS3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC है। KC क्या होगा अभी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ये किस में आ गया? आपके पावर में आ गया, आपके किस में आ गए? पावर में। इस इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये 1/2, ये 3/2, ये 2/2, कितना हो गया? 1। क्लियर? जिसका KC डैश क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया पहले वाली इक्वेशन का, ये स्क्वायर रूट KC, ये 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, ये 1/2, ये 3/2। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो राइट साइड दोनों की इक्वल है, लेफ्ट भी क्या होगी? इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो न्यू रेट कांस्टेंट है ओल्ड का स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। क्लियर? अब बच्चों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर हमने 2 से डिवाइड किया था, वहां पर हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर होगा? स्क्वायर के बराबर। देखिए जैसे यहां पर हम डिवाइड करते हैं, वहां पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 2, अगर एक रिएक्शन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो न्यू रेट कांस्टेंट है वो ओल्ड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखिए इफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 2 सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of a new reaction is square of old reaction equilibrium constant। बच्चों देखिए यहां पर जो KC डैश है, KC डैश वो किसके बराबर हो गया? KC के स्क्वायर के बराबर हो गया। इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 2, अगर रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए न्यू रिएक्शन, नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC डैश स्क्वायर ऑफ ओल्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। जैसे हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 2HI, ये हमारी रिएक्शन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC क्या होगा अभी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
यहाँ कोएफिशिएंट 2 है तो 2 पावर में आ गया, यहाँ कोएफिशिएंट 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। अगर बच्चों अब मैं सपोज करो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, यहाँ पर क्या हो जाएगा केसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो एच आई पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो एच टू पावर 2 आई टू पावर 2, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर कर दिया बच्चों। जो हमारा इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया था, कैसे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 1 का स्क्वायर किया तो 2 और 1 का स्क्वायर किया तो 2। अब बच्चों इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2, सो वी गेट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2h2, 2i2 और 4hl, ये केसी डैश हो गया आपका। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया अभी, 2h2 प्लस 2i2 4hi के लिए। अब बच्चे यहां पर जो केसी डैश क्या हो जाएगा हमारा, केसी डैश कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2 इंटू में I2 के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा HI पावर 4, H2 की पावर 2, I2 की पावर 2, कोएफिशिएंट पावर में आ जाते हैं। अब बच्चों देखो इस इक्वेशन का ये वैल्यू, इस इक्वेशन की ये वैल्यू, ये दोनों साइड इक्वल है ना आपकी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो केसी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, केसी डैश के बराबर। इसका मतलब केसी डैश किसके बराबर हो गया, केसी स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों, केसी डैश इज इक्वल टू केसी स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम एक रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2, अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन स्क्वायर रूट ऑफ ओल्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी केसी डैश इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ केसी। H2 प्लस I2 2HI में है, तो यहाँ पर जो हमारा केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, केसी स्क्वायर HI पावर 4, H2 पावर 2, I2 पावर 2। अब इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2H2 प्लस 2I2 4HI, इसका केसी डैश क्या होगा भी आपका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा आपकी, मल्टीप्लाई के बराबर हो गए। क्लियर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों वो आपके पास है, इफ रिएक्शन, अगर बच्चे रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, इफ रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन क्या होगा भी आपके पास, उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसके बराबर होगा मल्टीप्लाई। इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, सो केसी किसके इक्वल हो जाएगा, K1 इंटू में K2। केसी किसके इक्वल होगा अभी, K1 इंटू में K2, दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जिसमें मेरी ओवरऑल रिएक्शन है N2 प्लस 2O2 2NO2। क्लियर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc। अगर एक रिएक्शन 2 स्टेप्स में होते बच्चों, इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके इक्वल होगा, K1 डॉट K2, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। क्लियर। तो N2 प्लस 2O2 Kc 2NO2, इसका Kc क्या होगा भी आपका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। जो कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है ये 2 पावर में आ गया, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है 2 पावर में आ गया, 1 है तो 1 है तो 1, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा भी इसका केसी। अब बच्चों इस रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में लिखता हूं, इसका मैकेनिज्म करता हूं। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप फर्स्ट क्या होगा अभी, N2 प्लस O2 से रिएक्शन करेगा तो 2NO बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। तो स्टेप सेकंड, अब 2NO फिर O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2NO, इसका कांस्टेंट K। इसी रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में कर दिया बच्चों। अभी रिएक्शन N2 प्लस 2O2 2NO2 एक सिंगल स्टेप में थी, एक रिएक्शन को मैंने 2 स्टेप में कर दिया। एक बार हमने इक्वेशन बोल लिया N2 प्लस O2 2NO K1, 2NO प्लस O2 K2 लिया हमने 2NO2,
दो स्टेप हो गया। तो बच्चों इसका केवल निकाले पहले, इसका केवल क्या हो जाएगा अभी आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। 2 कोएफिशिएंट पावर में आ गया, कोएफिशिएंट 1 1 है तो 1 1 रहेगा। इसका K2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन NO2 अपॉन रिएक्टेंट 2NO इंटू O2, 2NO इंटू में O2। यहाँ कोएफिशिएंट 2 है तो 2 पावर में, यहाँ 2 है तो 2 पावर में, और 1 है तो 1 पावर में। चलिए अब बच्चों ध्यान से देखो, जो Kc है क्या वो K1 और K2 के मल्टीप्लाई के बराबर है? इसको हम यहाँ प्रूव करते हैं। क्या Kc K1 क्रॉस K2 के मल्टीप्लाई के बराबर है या नहीं है? Kc की वैल्यू आपके पास क्लियर है? Kc की वैल्यू क्या है अभी आपके पास? NO2 का स्क्वायर इंटू N2 इंटू O2 का स्क्वायर। Kc वैल्यू ये है आपके पास। अब यहाँ पर K1 K2 की वैल्यू रखिए। K1 की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास ये है, और K2 की वैल्यू क्या हमारे पास ये है। दोनों को मल्टीप्लाई करो। K1 की वैल्यू NO का स्क्वायर N2O2, K2 की वैल्यू क्या अभी हमारी ये है NO2 का स्क्वायर NO का स्क्वायर इंटू O2। ये वैल्यू पुट कर दी K1 K2 की, दोनों मल्टीप्लाई में रख दी मैंने। याद देखिए बच्चों, NO स्क्वायर से NO स्क्वायर क्रॉस हो गया आपका, तो ऊपर क्या है अभी, इधर भी NO2 स्क्वायर, इधर भी NO2 स्क्वायर सेम है। नीचे N2 और O2 का स्क्वायर, ये N2, ये O2 की पावर 1 और O2 की पावर 1 क्या होगा, O2 का स्क्वायर हो गया ना, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया अभी Kc किसके बराबर हो गया, K1 क्रॉस K2, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ K1 इंटू K2। अगर एक रिएक्शन 2 स्टेप में होती है बच्चों, तो Kc किसके बराबर होगा, K1 इंटू में K2। हमारी रिएक्शन है N2 प्लस 2O2 2NO2, तो हमारा Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पर 2 है तो हमारा 2 पावर में आ गया, यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो 2 हो गया। अब इस रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूँ, N2 प्लस O2 2NO, K1 आ गया जिसका कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, बिल्कुल सिंपल हो गया वो आपको। फिर सेकंड स्टेप 2NO है, 2NO फिर O2 ऐड किया, 2NO2 बना, इसका K2 निकाल लिया हमने ये। अब हमारा Kc K1 K2 का प्रोडक्ट प्रूव करना है। Kc वैल्यू हमने रखी, K1 की K2 की वैल्यू हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की, ये स्क्वायर क्रॉस होगा, दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि Kc किसके बराबर है, K1 क्रॉस K2। क्लियर? इसकी जस्ट बाद बच्चों लास्ट एप्लीकेशन हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके ऊपर कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है बच्चों, तो जितना ही फॉरवर्ड की रेट को इंक्रीज करता है, जितना ही फॉरवर्ड की रेट को इंक्रीज करता है, उतना ही कैटालिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। जितना फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा उतना ही बैकवर्ड को इंक्रीज करेगा। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद आता है बच्चों हमारा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टाइप्स बच्चों, ये 2 टाइप्स होता है बच्चों हमारे पास। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। ये हमारे पास है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और बी हमारे पास है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। बच्चों होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं पहले हम एक इसको डिस्कस करते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम, और जीनियस का मतलब होता है फेज। देखिए बच्चों, होमो मीन्स क्या होता है, सेम,
और जीनियस मीन्स क्या होता है, फेज। यानी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, यानी द इक्विलिब्रियम इन विच the equilibrium in which reactant and product are present in same phase। जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें प्रेजेंट रहेंगे, सेम फेज, यानी both are in liquid gaseous। अच्छा, मीन्स होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में प्रेजेंट होंगे, एक ही फेज रहेगा, या तो बोथ आर इन गैसियस या बोथ आर इन एक्वस। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में रहेंगे तो क्या रहेगा बच्चों, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दो टाइप्स हैं, वन इज द होमोजेनियस, सेकंड इज द हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, जहां पर क्या रहेगा, सेम फेज प्रेजेंट रहेगा, वो क्या रहेगा भी आपको होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जहां पर बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें प्रेजेंट रहेंगे, आपके पास सेम फेज में प्रेजेंट होंगे। देखिए आपके पास जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है N2, ये भी गैसियस है, 3H2 ये भी गैसियस है, 2NH3 ये भी गैसियस है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है बच्चों, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, सभी गैसियस है बच्चों, और सभी गैसियस है तो कैसा होगा भाई आपको होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। कैसा होगा भाई आपका ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर? जैसे हमारा PCl5 है, ये भी गैसियस है, ये ब्रेक होगा PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, तो ये कैसा होगा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। कैसा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, 2SO3 गैसियस, ये भी हमारे रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में, तो भी कैसा होगा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखिए CH3COH, ये भी एक्वस में बच्चों, लिक्विड कह दीजिए, एक्वस कह दीजिए, प्लस OH CH2CH3, ये भी लिक्विड में है, CH3COO CH2CH3, ये भी लिक्विड में, प्लस H2 भी लिक्विड में है। यानी हमारे पास सारे के सारे लिक्विड स्टेट में, सारे के सारे क्या है लिक्विड स्टेट में, तो ये भी क्या होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। मींस इट इज द होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें प्रेजेंट रहेंगे, सेम फेज में। जहां पर भी सेम फेज रहेगा, एक ही फेज रहेगा, वो क्या रहेगा आपके पास होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। सेकंड हमारे पास है बच्चों हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम बच्चों, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज, व्हेन reactant and product are present in different phase। जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में होंगे, आर नोन एज हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे CaCO3 सॉलिड है बच्चों, ये किस में ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। तो बच्चों ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में, लेकिन ये किस में है, गैसियस में है, तो डिफरेंट फेज हो गया। और जब डिफरेंट फेज होता है वो क्या होता है बच्चों, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कार्बन प्लस H2, कार्बन सॉलिड है, H2 गैसियस है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, CO प्लस H2, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, लेकिन ये कार्बन सॉलिड है, बाकी गैसियस है, तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट फेज हो गया। और जब डिफरेंट फेज होता है वो क्या होता है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज। और जब बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे, यानी अगर एक सॉलिड में है दूसरा गैसियस में हो सकता है, एक लिक्विड में दूसरा गैसियस में होगा, मींस अलग अलग फेज होगा,
जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, ये सॉलिड में लेकिन ये किस में आ गया, गैसियस में। ये आपका सॉलिड है, ये गैसियस है, ये गैसियस, ये गैसियस। तो मीन्स डिफरेंट फेज होता है बच्चों, उस केस में हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और जहाँ सेम फेज होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम।